हेलो एवरीवन, वेलकम है सुम नर्सिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम कुछ इम्पॉर्टेंट ट्यूब्स और कैथेटर्स की बात करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके नाम के साथ हम यहाँ पर इमेजेस भी देखेंगे और इसके यूजेस भी देखेंगे कि इन कैथेटर का या फिर इन ट्यूब्स का क्या यूज़ होता है। जिस तरह से हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स देखे थे, गायनिक इंस्ट्रूमेंट्स देखे थे, कई सारे हमने चीज़ें देखी जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, इमेज बेस्ड या फिर यूजेस पूछ लिए जाते हैं। तो ये हमारे टारगेट हाई के ही क्वेश्चंस हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि टारगेट हाई के ही हमारे इमेजेस हमें देखने को मिल रही हैं। टारगेट हाई पूरी सिलेक्टेड की गई है कि जो आपके एग्ज़ाम्स में जो भी आपका आता है उसमें से आपको 90% तो आना ही है। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूज़न सेट। तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न सेट जैसे कि हम जानते हैं आईवी सेट की तरह ही होता है, लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो सेट होगा वो डिफरेंट होता है। हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये वाला पार्ट होगा वो बड़ा देखने को मिलेगा कंपैरिजन टू अदर आईवी सेट के। तो ये हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूज़न सेट है जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए हेल्पफुल होता है। ये जो नेक्स्ट हम देखते हैं, और इस ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की खासियत ये भी है कि ये जो क्लॉट्स होते हैं, स्मॉल क्लम्प्स होते हैं, मतलब इनको क्या करते हैं, ट्रांसफ्यूज़न के टाइम पर इनको रिमूव कर देते हैं। तो इसकी ये भी खासियत है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर एंडोट्रैकियल ट्यूब। तो एंडोट्रैकियल ट्यूब जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसे ट्रैकिया प्लेस इन ट्रैकिया थ्रू दी माउथ। तो माउथ के थ्रू इसमें ट्रैकिया में प्लेस किया जाता है ट्रैकिस्टोमी के दौरान, ताकि पेशेंट जो है प्रॉपर एयरवे ले सके, या फिर हम बोल सकते हैं टू प्रिवेंट एस्पिरेशन। नेक्स्ट फॉलिस कैथेटर। तो फॉलिक कैथेटर देख रहे हैं, जो हमारा कैथेटर हम जिसे बोलते हैं यूरिन ड्राइनेज के लिए हेल्पफुल होता है, ब्लैडर को ड्रेन करने के लिए या फिर ब्लैडर को खाली करने के लिए जिस कैथेटर का यूज़ किया जाता है उसे हम फॉलिस कैथेटर कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आईवी सेट। तो आईवी सेट जैसे कि हमने देखा था, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट और आईवी सेट हमें देखने को कभी कभी सिमिलर लगेंगे, लेकिन नहीं, दोनों बहुत ही डिफरेंस हैं। हमें आईवी सेट और ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट में डिफरेंस देखना है, क्योंकि जो हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट है वो थोड़ा सा जो चैम्बर रहेगा उसका डिफरेंट है, बड़ा है। यहाँ पर चैम्बर्स हमें छोटे देखने को मिलेंगे। तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट और आईवी सेट में दोनों में डिफरेंस यहाँ पर देख के रखना है। तो ये हमारे आईवी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फ्लूइड के लिए होता है, फ्लूइड को एडमिनिस्टर करने के लिए या फिर ड्रग को एडमिनिस्टर करने के लिए। इसमें से ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं आईवी कैनुला। आईवी कैनुला जैसे कि हमने देखा कि आईवी सेट में जिसे इंसर्ट करते हैं, ये कैनुला वाला जो लास्ट पोर्शन है इसके पीछे जो आईवी सेट यहाँ पर इंसर्ट किया जाता है, ताकि यहाँ पर फ्लूइड है हमारे वेन्स के थ्रू हमारे बॉडी में चली जाए। तो आईवी कैनुला है। आईवी कैनुला का भी साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर आईवी कैनुलाज आते हैं कि पेशेंट के लिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन, या फिर चिल्ड्रंस को अलग हमारे कैनुला का साइज होगा, एडल्ट के लिए अलग कैनुला का साइज होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो छोटे हैं 20G या वो 24G ब्लू और येलो होते हैं, ये बहुत ही छोटे होते हैं। येलो वाला मोस्टली बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है, जो हमारा 20, 22, 18 समथिंग हम एडल्ट के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो ये तीनों कॉमन यूज़ करने वाले जो कैनुलाज हैं, तो ये हमारे कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग हम जज कर सकते हैं। कलर कोडिंग, क्योंकि नंबर तो नहीं लिखा होता है इसमें, लेकिन हम कलर से उसे पहचान सकते हैं। इसका नंबर भी हम इसमें देख सकते हैं कि नंबर ये कितने नंबर का आईवी कैनुला है। तो हम यहाँ नंबर भी देख लेते हैं। कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि 18G का जो कलर कोड है वो क्या होता है, ऑरेंज होगा, येलो 24G एंड ब्लू 22G एंड पिंक 20G, 18G ग्रीन एंड 16G ग्रे। तो इस तरह से हमारे आईवी कैनुला के साइज भी हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लैरेंजियल मास्क एयरवे। तो हमारा देख रहे हैं लैरेंजियल मास्क एयरवे। तो ये भी हमारे जो पेशेंट होता है वो प्रॉपर एयरवे जब नहीं ले पा रहा होता है, तो हमारे ईटी मतलब यही जो हमने ट्रैकेस्टोमी की थी, तो उसके दौरान अगर प्रॉपर वो एयरवे प्रॉपर ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, तो उस टाइम पर लैरेंजियल मास्क एयरवे का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। एनजी ट्यूब के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का यूज़ इंसर्ट इनटू स्टोमक। तो ये नोज के हेल्प से स्टोमक में इसे इंसर्ट किया जाता है। कई बार देखा होगा आप लोग ने कि जब पेशेंट प्रॉपर अगर खुद से खाना नहीं खा पा रहा है, या फिर पैरालिसिस है, या फिर कोमा में है, अनकॉन्शियस है, तो उस कंडीशन में फ्लूइड, उसे जो खाना खिलाना होता है या फिर फ्लूइड जो देना होता है वो हम एनजी ट्यूब के हेल्प से देते हैं। तो एक तो एनजी ट्यूब का यूज़ उसे फीड करवाने के लिए, पेशेंट को मेडिसिन देने के लिए या फिर फीड करवाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का यूज़ होता है गैस्ट्रिक लावेज के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर किसी पेशेंट ने कोई भी पॉइजन ले लिया हो, या फिर उसके
जो स्टोमक में इन्फेक्शन हो तो उसे बाहर निकालने के लिए या फिर स्टोमक को एम्प्टी करने के लिए, उसका वेस्ट मटेरियल बाहर निकालने के लिए भी नासोगैस्ट्रिक ट्यूब का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं सैंगस्टेन ब्लैक मोर ट्यूब्स। तो ये भी हमारे ये 3 वे कैथेटर हमें देखने को मिलता है, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं विथ 2 बलून। यहाँ पर हमें 2 बलून्स देखने को मिलेंगे। 1 बलून विल रेस्ट इन द ईसोफेगस, एक बलून जो होता है ईसोफेगस को रेस्ट करने के लिए, मतलब उसको स्टॉप करने के लिए ताकि वो बाहर ना निकल पाए, एंड अदर इन स्टोमक के लिए। तो इस तरह से हमें 2 बलून देखने को मिलते हैं। और जो हमारा अदर रहेगा तो वो जो हमारा इन्फ्लेटेड जो बलून हेल्प टू कंट्रोल वेरिकल ब्लीडिंग, जो वेरिकल से ब्लीडिंग होती है, जो हमारा बड़ा वाला बलून देखने को मिल रहा है, ये उसके लिए हेल्पफुल होता है। तो इस तरह से हमने ये अदर जो हमने ट्यूब देखी, ये बहुत ही रेयर पूछी जाती है, लेकिन हमें इसके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि डिफरेंट है, हमें बहुत कम देखने को मिलती है। तो इसका यूज़ पेशेंट विथ मैसिव ईसोफेजियल वेरिकल ब्लीडिंग के टाइम पर इस ट्यूब का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पिग टेल ड्रेनिंग कैथेटर। अब पिग टेल ड्रेनिंग कैथेटर है, जैसे कि ड्रेनिंग नाम है तो ड्रेनिंग का हम समझ पा रहे हैं। तो ड्रेन मतलब किसी भी चीज़ को रिमूव करना। तो इसका यूज़ हम इस कैथेटर का या फिर इसका यूज़ हम करते हैं टू रिमूव अनवांटेड बॉडी फ्लूइड फ्रॉम द ऑर्गन एंड कैविटी और एब्सेस। तो जो हमारे बॉडी है या फिर कोई कैविटी है, बॉडी में फ्लूइड है, तो उसे जो फ्लूइड है कुछ स्मॉल अमाउंट में है फ्लूइड है, तो उसे बाहर निकालने के लिए इस कैथेटर का यूज़ किया जाता है, ताकि जो भी हमारे अनवांटेड जो भी फ्लूइड है हमारे बॉडी के अंदर उसे पर्टिकुलर बाहर किया जा सके। नेक्स्ट हम देखते हैं टी ट्यूब। तो टी ट्यूब जैसा कि हम देख रहे हैं, टी ट्यूब का यूज़ भी ड्रेन करने के लिए ही होता है, लेकिन ड्रेन करना है, बट डिफरेंस है कि जो टी ट्यूब का यूज़ है वो बाइल का जो भी वेस्ट है बाइल में मतलब या फिर स्टोन है, तो बाइल के लिए स्पेशली टी ट्यूब का यूज़ किया जाता है। जो बाइल डक्ट होती है, बाइल डक्ट से बाइल ड्रेन भी हम इसे बोल सकते हैं कि टू ड्रेन बाइल, ये इसका यूज़ टी ट्यूब का बाइल में जो भी वेस्ट है या फिर जो भी स्टोन है उसे बाहर निकालने के लिए या फिर ड्रेन करने के लिए टी ट्यूब का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रैकेस्टोमी ट्यूब। तो ये हमारा ट्रैकेस्टोमी ट्यूब है, ये भी पेशेंट के एयरवे के लिए होता है। इसके अलावा प्रोलॉन्ग इंक्यूबेशन, अगर पेशेंट को प्रोलॉन्ग इंक्यूबेट किया गया है तो ट्रैकेस्टोमी ट्यूब का यूज़ किया जाता है। या फिर अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब नोज़ या फिर माउथ से नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, तो ट्रैकेस्टोमी की जाती है, जो कि हमारे ट्रैकिया के यहाँ से की जाती है, ताकि पेशेंट प्रॉपर ब्रीथ कर सके। कभी कभी माउथ में या फिर नोज़ में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उस कंडीशन में ट्रैकेस्टोमी की जाती है, ताकि वो इंक्यूबेट किया जाता है, मतलब पेशेंट प्रॉपर एयरवे प्रॉपर ले सके। नेक्स्ट हम देखते हैं गैस्ट्रिक्टोमी ट्यूब या फिर पीईजी ट्यूब भी हम इसे बोलते हैं। तो जैसे हमने देखा गैस्ट्रिक्टोमी ट्यूब, तो गैस्ट्रिक्टोमी ट्यूब का यूज़ यहाँ पर हम देखते हैं कि इट इज़ फ्लेक्सिबल फीडिंग ट्यूब प्लेस्ड थ्रू द एब्डोमेनल वॉल इनटू द स्टोमक। यहाँ पर अभी हम देख रहे थे नासोगैस्ट्रिक ट्यूब में हम नोज के हेल्प से लेके जा रहे थे ट्यूब को, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर गैस्ट्रोटोमी ट्यूब है कि यहाँ पर हम जो एब्डोमिनल वॉल है वहाँ से इस ट्यूब को फीडिंग करवाने के लिए ले जा रहे हैं। पीजी अलाउ न्यूट्रिशनल फ्लूइड एंड मेडिकेशन टू बी पुट डायरेक्टली इनटू द स्टोमक बाईपासिंग द माउथ एंड इसोफेगस। तो ये इसे हम बाईपास भी बोल सकते हैं कि डायरेक्ट स्टोमक में जो भी हम फीड दे रहे हैं, जो भी खाना दे रहे हैं या फिर जो भी हम मेडिसिन दे रहे हैं वो डायरेक्ट स्टोमक में जाए। अब ये गैस्ट्रिक्टोमी ट्यूब किसी भी कंडीशन में की जा सकती है। मान लो ट्रैकिया में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि खाना जब भी जाता है तो ट्रैकिया से जाता है, तो ट्रैकिया से पॉसिबल नहीं है पेशेंट को खाना, तो उस कंडीशन में डायरेक्ट बाईपास सर्जरी करके यहाँ पर गैस्ट्रिक्टोमी ट्यूब को इंसर्ट किया जाता है बाय द एब्डोमिनल वॉल के। तो यहाँ से इसको फीड करवाया जाता है, तो जो भी फ्लूइड है या फिर जो भी मेडिसिन है तो यहाँ पर इस ट्यूब के हेल्प से इंसर्ट किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेज़ोजेजुनल फीडिंग ट्यूब। तो ये हमारे नेज़ोजेजुनल जो फीडिंग ट्यूब है तो ये जिजनल वाला एरिया होता है। तो जिजनल जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो क्योंकि हमारे एब्डोमिनल वॉल और जो हमारा स्टोमक का अगर आपने जिजनल पढ़ा होगा, तो नेज़ोजेजुनल फीडिंग ट्यूब इसका यूज़ जो होता है फ्रिक्वेंटली यूज फॉर लॉन्ग टर्म एंटरलर न्यूट्रिशन। अगर प्रोलॉन्ग टाइम पे लॉन्ग टाइम के लिए अगर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है तो उस कंडीशन में नेज़ोजेजुनल फीडिंग ट्यूब का यूज़ किया जाता है, या फिर एनजी ट्यूब भी हम बोलते हैं इसे। नेक्स्ट हम देखते हैं बटरफ्लाई स्कैल्प बैंड कैनुला। ये भी कैनुला है लेकिन इसे बटरफ्लाई स्कैल्प कैनुला बोलते हैं। ये बहुत ही ईजी होता है, या फिर हम इसे विंग्ड इन्फ्यूज़न सेट भी बोलते हैं, क्योंकि कई बार जो बच्चे होते हैं तो बटरफ्लाई जो कैनुला होता है वो
प्राइमरली यूज़ होता है। अगर ये फर्स्ट टाइम मतलब एक बार ही यूज़ किया जाता है, अगर पंचर हो जाता है तो हमें दोबारा यूज़ करना होता है। दूसरा, वैसे हर कैनुला को दोबारा यूज़ करना होता है। तो इसे मतलब तुरंत अगर IB साइट वहाँ पर, क्योंकि जो अदर जो कैनुला होते हैं उन्हें 1 या 2 दिन के लिए भी उसे सेट किया जा सकता है, लेकिन जो बटरफ्लाई कैनुला होते हैं उसे ज़्यादा समय के लिए उसे नहीं किया जा सकती। बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं और ईजिली वेन इससे प्रॉपर, जो अगर बहुत ही थिक वेन है अगर किसी पेशेंट की, तो बटरफ्लाई स्कल वेन कैनुला से बहुत ईजिली इंसर्ट किया जा सकता है, बहुत आसानी से कैनुला लगाया जा सकता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं सिलिकॉन कैथेटर। तो ये भी कैथेटर ही है। हमने देखा था फॉलिस कैथेटर अलग था, येलोइश कलर का था, लेकिन ये सिलिकॉन का बना हुआ है, इसलिए हमने सिलिकॉन कैथेटर इसे बोला है। इसकी खासियत क्या है? ये रबड़ कैथेटर के मतलब यहाँ पर भी, क्योंकि रबड़ कैथेटर जो फॉलिस कैथेटर होते हैं, कई बार जो हमारे यूरिथ्रा है या फिर ब्लैडर में प्रॉब्लम होने लगती है, या फिर जो यूरिनरी जो म्यूकोसा है इरिटेशन होने लगता है, तो जो सिलिकॉन कैथेटर है उसमें होता क्या है कि ये लेस इंजर्ड होता है, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। इसे लंबे समय तक कंपैरिजन टू फॉलिक कैथेटर के लॉन्ग टाइम तक इसे यूज़ किया जा सकता है। इससे इरिटेशन के चांस कम रहते हैं या फिर जो इंजरीज के चांस बहुत कम रहते हैं सिलिकॉन कैथेटर से। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं 3 वे फॉलिक कैथेटर। अब हम बात करें 3 वे, अभी हमने देखा था 2 वे या फिर हमने इसको बोला था फॉलिस कैथेटर। यहाँ पर हमने देखा था कि ये 3 है, लेकिन वहाँ हमने 2 देखा था। अब 3 की यहाँ पर क्या खासियत है? तो 3 वे जो फॉलिक कैथेटर होते हैं, वन जो कनेक्ट होता है 3 वे, जो एक तो होता है हमारे ड्रेन के लिए, यूरिन को ड्रेन करने के लिए, और एक होता है बलून को, ये बलून जो होता है उसको बलून को फुलाने के लिए। लेकिन जो अदर जो हमारा जो ट्यूब है, जो अदर कैथेटर का जो 3 वे यहाँ पर यूज़ किया गया है, इसका क्या है? तो जो थर्ड चैनल होता है वो कंटिन्यूस ब्लैडर इरिगेशन हेल्प टू रिमूविंग डेब्रिस एंड ब्लड क्लॉट, जो हैं अगर ब्लैडर में कोई ब्लड क्लॉट्स हैं या फिर जो डेब्रिस हैं, जो बड़ा वाला पोर्शन होता है, तो उससे ईजिली उसे रिमूव किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर 3 वे कैथेटर का अगर कोई ब्लैडर में प्रॉब्लम है, कोई इरिगेशन है, ब्लड क्लॉट्स हैं या फिर कोई इंजरी हुई है, तो उसे रिमूव करने के लिए यहाँ पर 3 वे फॉलिक कैथेटर का यूज़ किया जा सकता है। तो ये हमारा हो जाता है। तो ये फॉलिस कैथेटर और 3 वे फॉलिक कैथेटर में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पर 3 वे हैं और वहाँ पर 2 वे थे। थर्ड वे का यहाँ पर यूज़ ये है कि ये जो थर्ड वे है वो क्लॉट्स को रिमूव करने के लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सुप्रा प्यूबिक कैथेटर, SPCB भी हम इसे बोलते हैं। तो सुप्रा प्यूबिक कैथेटर का यूज़ हम देख लीजिए कि ये जो हमें सुप्रा प्यूबिक कैथेटर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये भी हम इंसर्ट किया हुआ भी देख पा रहे हैं पिक्चर के हेल्प से। तो इसका यूज़ जो होता है, आपकी जो ब्लैडर अगर कोई प्रॉब्लम है, यूरिनरी प्रॉब्लम है, या फिर वो प्रॉपर नेचुरली तरीके से वो यूरिन पास आउट नहीं कर पा रहा है, उसे कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर उस टाइम पर सुप्रा प्यूबिक कैथेटर का यूज़ किया जाता है। डायरेक्ट एब्डोमिनल से कनेक्ट करके यूरिन को बाहर निकालने के लिए सुप्रा प्यूबिक कैथेटर का यूज़ किया जाता है। कि अगर या फिर वहाँ पर कोई भी इंजरी हो गई हो वेजाइना साइड में या फिर पेनिस साइड में, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, तो उस कंडीशन में यहाँ पर सुप्रा प्यूबिक कैथेटर का यूज़ किया जाता है कि जब कैपेबल नहीं है पेशेंट यूरिन को पास आउट करने के लिए या फिर कुछ प्रॉब्लम है उसे, तो उस कंडीशन में डायरेक्ट एब्डोमिनल से जो भी हमारा होता है, तो वहाँ से उसको थ्रो आउट करवाया जाता है, यूरिन को बाहर निकाला जाता है। तो इसे सुप्रा प्यूबिक कैथेटर बोलते हैं। इंसर्ट इनटू द ब्लैडर थ्रू द इंसिजन इन द एब्डोमेन। तो ब्लैडर में इसे कनेक्ट किया जाता है एब्डोमेन बॉल के हेल्प से, a few इंच बिलो द अम्बलाइकस। जो अम्बलाइकस होता है उसके थोड़ा सा नीचे या फिर बिलो उसके जस्ट हल्का सा पीछे उसे इंसर्ट किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रेड रबर कैथेटर। तो रेड रबर कैथेटर क्या है ये? तो ये भी ब्लैडर के लिए ही यूज़ होता है। तो इसे मतलब अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया है। देखते हैं हम यहाँ पर, रेड रबर कैथेटर आर यूज लाइक अदर स्टेंट कैथेटर। द कैथेटर इज इंसर्ट थ्रू द यूरिथ्रा इनटू द ब्लैडर। इसे जैसा फॉलिस कैथेटर को इंसर्ट किया जाता है वैसे ही रेड रबर कैथेटर को यूज़ किया जाता है। बस इसमें यहाँ पर बलून का ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट इंसर्ट करके यूरिथ्रा में इंसर्ट करके इसे यूरिन को थ्रो आउट कर दिया जाता है। इसे वंस टाइम यूज़ किया जाता है क्योंकि इसे कंटिन्यू नहीं इंसर्ट कर सकते, क्योंकि यहाँ पर बलून नहीं है। क्योंकि बलून क्यों होता है? ताकि वो कुछ समय तक वहाँ पर स्टे रहे। नेक्स्ट देते हैं मेटालिक कैथेटर। अब हम यहाँ पर देखते हैं मेटालिक कैथेटर क्या होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, तो ये भी ये डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये मेटल का बना होता है।
इसलिए हमने इसे बोला है मेटालिक कैथेटर। तो कैथेटर मेड अप ऑफ मेटल का बना हुआ है, यूज सेम है, लेकिन ये मेटल का बना हुआ बहुत कम यूज होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सक्शन कैथेटर। तो ये हमारा सक्शन कैथेटर हो जाता है। तो ये इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो भी एक्सक्रीशन है, म्यूकस है, सलाइवा है, अपर एयरवे को जब रिमूव करने के लिए जिस कैथेटर का यूज़ किया जाता है उसे हम सक्शन कैथेटर बोलते हैं। ये भी कलर कोड के अकॉर्डिंग है, साइज़ के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है, जिस तरह से हमने आईवी कैनुला को देखा था। नेक्स्ट हम देखते हैं कोलोस्टोमी बैग, या फिर स्टोमा बैग भी हम बोलते हैं, या फिर इसे ऑस्टोमी बैग भी इसे बोला जाता है। तो कोलोस्टोमी बैग हम यहाँ पर देखते हैं कि ये वाटर प्रूफ पाउच होता है। इसे बॉबल के वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए यूज़ किया, जैसे कैथेटर से हम लोग यूरिन को पास आउट करने के लिए होता है, लेकिन जो हमारा कोलोस्टोमी जो होता है, कोलोस्टोमी प्रोसीजर है, जो स्टोमा बैग हम इसे बोलते हैं, स्टोमा बैग या फिर ऑस्टोमी बैग बोलते हैं। इसमें जो बॉबल जो वेस्ट होता है, बॉबल से निकला हुआ जो वेस्ट होता है उसे कलेक्ट किया जाता है, और ये वाटर प्रूफ होता है। जब ये कलेक्ट हो जाता है तो उसको बाहर कर दिया जाता है। अब ये जो हम कोलोस्टोमी कब करते हैं, जब कोई प्रॉब्लम होती है, ब्लैडर से बॉबल पास आउट नहीं कर पा रहा है, या फिर कोई भी कंडीशन हो सकती है, पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर एनस में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, इस कंडीशन में सर्जरी हो सकती है एनस साइड में, तो इस कारण से वो ब्लैडर जो फीसिस है या फिर स्टूल है प्रॉपर पास आउट नहीं कर पाता, उस टाइम पर कोलोस्टोमी की जाती है। देन उसके बाद बैग को इंसर्ट किया जाता है, ताकि इस बैग के हेल्प से जो भी वेस्ट है हमारे बॉबल का, तो वो बाहर निकल सके। तो ये हमारा कोलोस्टोमी बैग या स्टोमा बैग या फिर ऑस्टोमी बैग है। नेक्स्ट हम देखते हैं बैकरी बलून। तो बैकरी बलून या बकरी बलून यहाँ पर लिखा है, ये भी ये ऑब्स्ट्रक्टिव यूज़ किया जाता है यूरिथ्रा के लिए। तो इसका ये सिलिकॉन का बना होता है, इसका ऑब्स्ट्रक्टिव बलून भी बोलते हैं इसे। ये इसका ट्रीटमेंट मतलब इसका यूज़ पोस्टपार्टम हैमरेज के दौरान किया जाता है। जब बहुत ज़्यादा हैमरेज हो रहा होता है, पोस्टपार्टम हैमरेज हो रहा होता है, तो बैकरी बलून को इंसर्ट कर दिया जाता है कि जो हैमरेज है वो कुछ समय के लिए स्टॉप हो जाए, क्योंकि हैमरेज के टाइम पर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। तो इस बलून का यूज़, मेन इसका काम बलून का है, ताकि जो भी यहाँ पर एक्सक्रीट आउट हो रहा है, जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो बैकरी बलून के हेल्प से उसको कुछ समय के लिए जो है उसको स्टे कर सके या फिर उसको रोक सके। तो इसे हम यहाँ पोस्टमार्टम हैमरेज के टाइम पर यूज़ करते हैं बैकरी बलून का। तो इस तरह से हमारे ट्यूब और कैथेटर ख़त्म होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसके पिक्चर के हेल्प से आपको यूजेस भी समझ में आए होंगे, यूज़ भी आपको पता चल गया। तो आई होप कि आपको इस लेक्चर में आपको बहुत नई चीज़ देखने को मिली होगी। सो थैंक यू सो मच।